साल 1976 एक शहर का नाम रखा गया, लेकिन उस शहर की जमीन पहले से जिंदा थी। एक तरफ था दिल्ली, भीड़, दबाव और बढ़ती हुई जरूरत। दूसरी तरफ ये इलाका, खेत, बस्तियां और छोटी सी दुनिया। प्लान ये था कि शहर यहां बनेगा, पर बदलाव सिर्फ नक्शों पर नहीं हुआ, बदलाव उन जिंदगियों में हुआ जो इस जमीन से जुड़ी हुई थी। जब सड़कें बनी तो सिर्फ रास्ते नहीं बदले, जब सेक्टर्स बने तो सिर्फ इमारतें नहीं बदली, और जब ऑफिसेस आए तो सिर्फ काम नहीं बदला। इस जगह का नाम आज नोएडा है, पर इस नाम के नीचे कई कहानियां दबी हुई हैं। गांव की, शहर की और उन लोगों की जो दोनों के बीच जीते हैं। किसी के लिए ये शहर मौके का दरवाजा बना, किसी के लिए पुरानी जिंदगी से दूर जाने का रास्ता। आज जो स्काईलाइन दिखती है वो सिर्फ शीशे और कंक्रीट की नहीं है, वो उस वक्त की याद भी है जब यहाँ जमीनें बोलती थी और लोग एक दूसरे को पहचानते थे। इस ट्रैवल फिल्म में हम नोएडा को सिर्फ एक शहर की तरह नहीं देखेंगे, हम उस बदलाव को देखेंगे जो जमीन से शुरू हुआ और जिंदगी तक पहुंच गया। क्योंकि शहर सिर्फ जगह से नहीं बनते, शहर उन कहानियों से बनते हैं जो उन जगहों के बीच रहती हैं। इस शहर का नाम गौतम बुद्ध नगर है। कभी यहाँ गांव और खेती हुआ करती थी, पर आज ये अर्बन और आधुनिक शहर बन के खड़ा हुआ है, जिसको आप और हम नोएडा के नाम से जानते हैं। तो आज इस फिल्म में हम नोएडा को समझेंगे और उसके बदलाव को समझेंगे, वो बदलाव जिसने इसे गांव से आधुनिक शहर में परिवर्तित कर दिया। जिस शहर को हम आज नोएडा के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ खाली जमीन पर नहीं बना था। इस शहर की नींव 36 गांव की जमीन के ऊपर रखी गई। गांव के खेत, घर और रास्ते शहर के सेक्टर्स में बदल गए, और इसी बदलाव के बीच गांव और शहर एक ही जगह साथ साथ जीने लगे। जो जमीन पहले खेती के काम आती थी वो धीरे धीरे प्लॉट बनने लगी। जो रास्ते पहले गांव को जोड़ते थे वो शहर के सेक्टर्स रोड बन गए, और जो बस्तियां अपने ही रफ्तार से चलती थी वो शहर के बीच आकर रुक सी गई। इस बदलाव में किसी के लिए नया मौका आया और किसी के लिए अपनी पहचान बचाना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों ने अपना काम बदला, कुछ ने शहर के साथ चलना सीखा, और कुछ लोग आज भी उसी जमीन पर रह रहे हैं। जब नोएडा नहीं बना था तब यहाँ जिंदगी कैसी थी? भैया बेकार ही, यूँ ठीक है। सोसाइटी बन गई, हर चीज बन गई, हर चीज की सुविधा है। अब शहर पास आने से आपकी जिंदगी आसान हुई या मुश्किल? आसान हुई भैया। कैसे? हर चीज को हुआ, हॉस्पिटल धोरे हो गए, सब कुछ हो गया, हर चीज को दूर जाना पड़े। अब बढ़िया मिल रहा है। क्यों भैया?
हर तो चीज आप की- अच्छा, कभी कभी ये फीलिंग नहीं आती बगल में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है ना भैया, ये यहाँ किराए इंडिपेंडेंट जैसे हाँ। अपना अपना घर है, करेक्ट? तो आपको ये किराएदारी विराएदारी को कौम यही सो चल रहा हो ना रोजगार अब। मतलब फायदा हुआ उससे? हाँ फायदा हुआ, रोजगार है भैया, भैया सो किराएदारी भी है, सब कुछ है, पहले कुछ भी नहीं था। तो शहर पास आने से जिंदगी आसान हुई है अब। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो पहले रोजा कैसा था, जब आपके समय आपने देखा होगा, भैया वो तो तब कैसा था? दुर्गति सी ये बात है। भी अच्छा था। पहले भी का गांव होवे, देहात गांव में कतई आसपास ही बिल्डिंग थी? ना कुछ ना, ये तो अब बनी है, आए के 2700 चालू हुआ आप वही। लोगों के तो खेत वेत भी होते होंगे और उसमें? खेत है, सब कुछ है, तो अपना खेत में बोवे जोते। अच्छा, हाँ तो अभी भैया, मतलब गांव में किराए के अलावा क्या क्या रोजगार वैसे आपके हिसाब से भैया लोगों के पास? किराया भाड़ा यार भैया, ये भैंस वैस राख राखी है बस, ये आप और ना भैया कुछ भी। पशुपालन? हाँ आपके गांव में कुछ तो चेंजेस होंगे औरों के गांव के मुकाबले। गांव से अगर हम बात करें, और भी ग्रेटर नोएडा में गांव है ना काफी? हमारे गांव में बस कॉलोनी नो है, अच्छा, और गांव में कॉलोनी है, बहुत बाहर की बसापत जो भरी हुई है, साफ सफाई एक तो ठीक है, बाहर को इतना आदमी ना हो, जैसे दूसरे गांव में चले जाओ, खोड़ा कॉलोनी वो खोड़ा कॉलोनी। खोड़ा कॉलोनी हो रहा, कॉलोनी है, नौपड़ी की ना पता ना, नौ सिर्फ अपनी अपनी है, अपना ही है, मतलब ये है कि गांव वाली फीलिंग है गांव वाली, और आज भी है आज भी गांव है। वाली है मतलब शहर बिल्कुल। में रहते हुए प्रॉपर ये गांव में है। हाँ ये गांव से ही लगे भैया, गांव है ही, हम तो जुड़े हुए हैं भैया, धरती से जुड़े हुए हैं कतई। आपका नाम तो बताइए। है कुलदीप, कुलदीप? कुलदीप नागर। कुलदीप नागर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गांव के हिसाब से आज भी शहर के हिसाब से आज भी गांव बेहतर है, हर चीज की सुविधा है। पहले दूर जावे शहर में, अब हर चीज की वही सुविधा, ना शहर जाना पड़ता ना आना पड़ता। और आप तो काफी टाइम से हो गए। नहीं गए हैं वासिंदे, लेकिन खेती में जब अच्छा मजा था। अच्छा, आपकी नजर से आपने तो बहुत बदलाव देखे होंगे, कई लोग आए होंगे, गए होंगे, गए होंगे यहाँ पर, तो वो कुछ यादें हैं आपके पास? सब याद है भैया, कैसे? परे गिरे सब इधर, पहले मेहनत बहुत थी, हाँ। आके बाद में भैया ट्रैक्टर ट्रॉली सब चीज की सुविधा होगी, बैल खत्म हो गए। तो आप यंग जनरेशन से हो, तो आप किस रोजगार में हो यहाँ पर? मैं दूध का बिजनेस करता हूँ भैया। डेयरी? डेयरी का। हाँ। तो लगभग कितनी भैंस गाय होंगी आपके पास? मेरे पास 10 भैंस है, 5 गाय है। तो मतलब अच्छा खासा दूध आप, मतलब नोएडा के लोगों को आप बढ़िया दूध पिलाते हैं, बढ़िया दूध नवेड़ा के। बाकी आपकी कुछ मन में कुछ बात हो कि आप क्या चाहते हो, आगे कैसे विकास हो इस गांव में, और चीजों के अलावा? विकास तो ये है, बच्चे अपने अच्छे पढ़े अच्छे लिखे, जैसे जैसी सोसाइटी है ऐसी में ही रहना चाहिए। बच्चे ने उसी सोसाइटी माहौल की तरफ चलना चाहिए, जैसा माहौल है आजकल का। सरकार से तो मदद मिली आपको आपके बिजनेस में या कुछ भी? नहीं जी, सरकार से कोई मदद न मिली ना, मदद लेना चाहते हैं हम सरकार से। अच्छा। हमें कोई मदद नहीं चाहिए सरकार से, हमें तो ली भी ना हो कभी। सरकार ने मदद करती भी क्या है ना, बताओ। पर्सनल आदमी की क्या पे मदद करेगी? ये रोड सड़क बना देगी बस, और क्या करेगी पर्सनल। सरकार तब 5 साल में वोट मांगना आवे, फिर झोंकते भी ना, फिर भी झोंकते भी ना विधायक यहाँ के। बताओ कुछ कौम भी कराया हो या इस पे रोजे गाँव में सरकार ने प्लॉट भी ना लगे आज तक। कॉलेज हमने देखा था। हमारे जो 10% भी नहीं लगी आज तक किसानों की। तो ऐसा कमिटमेंट वगैरह पहले किया था जब ये नोएडा बनाया था, डबल प्लॉट वॉट काटे थे इन लोगों ने, लिए होंगे, कुछ जमीन आपकी ली होंगी, तो कुछ ऐसे वादे किए थे? सब कुछ करे। जमीन के बदले में 10% जमीन 18 साल हो गई आज मुआवजे को मिले हुए, अभी तक नहीं लगे, आज तक प्लॉट ही नहीं लगे। अच्छा, ये कमिटमेंट उन लोगों ने की थी? हाँ ये लगा दिए, आधे ना आधे नहीं लगा। अरे कुछ लोगों के लग गए, कुछ लोगों के लगे नहीं। ये हमारे चाचा एक मीटर भी नहीं लगा। 18 साल हो गए, 1 मीटर के और ठंडी पैसा खा लिया, पैसा ले रहे हर भाई के लगा दे रहे। भाई ये है ना, सरकार ने जो वादे करे उन्होंने पे अमल करो। गांव का मतलब सिर्फ घर नहीं होता, गांव का मतलब होता है एक दूसरे को जानना, नाम से बुलाना और हर रोज मिलना। शहर आने के बाद यह सब धीरे धीरे कम होता गया। जो सबसे ज्यादा बदला वो था लोगों का रोज का जीवन। पहले काम जमीन से जुड़ा था, अब काम शहर से जुड़ा हो गया। पहले रास्ते पहचान के थे, अब रास्ते नंबर और
सेक्टर से पहचाने जाते हैं। यहीं से शहर की कहानी सिर्फ फ्यूचर की नहीं रहती, वो पास्ट और प्रेजेंट को साथ लेकर चलती है। और इसी बीच से नोएडा का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। जहां कभी खेतों में फसलें उगाई जाती थी, आज वहां कैमरे और स्टूडियोज हैं। यहीं से शहर की, देश की खबरें लोगों तक पहुंचती हैं। नोएडा का ये बदलाव दिखाता है कि ये शहर कितना तेजी से बदलाव को अपना चुका है। इस इलाके का माहौल गांव जैसा नहीं रहा। यहाँ चलने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है और काम का वक्त भी अलग है। गांव की जमीन पर बना यह हिस्सा अब शहर की सबसे तेज चलने वाले हिस्सों में से एक है। कभी कभी शहर के बीच ऐसे मंजर भी मिल जाते हैं जो थोड़ा सा रोक देते हैं। जैसे आज यहाँ एक मोर गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ, ट्रैफिक के बीच, लोगों के बीच, कैमरास और बिल्डिंगों के बीच एक जंगल का पक्षी शहर को देख रहा है। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये याद दिलाता है जहां पर आज न्यूज रूम्स हैं, वहां कभी पक्षियों का बसेरा था और आज वही पक्षी शहर के बीच अपनी जगह ढूंढ रहा है। फिल्म सिटी नोएडा के बदलाव का एक निशान है। ये दिखाता है कि कैसे एक गांव के पास का इलाका मीडिया और काम का सेंटर बन गया। खेत से कैमरा तक का सफर सिर्फ जमीन का सफर नहीं था, ये काम और पहचान का सफर भी था। और इसी सफर के बीच वो मोर का गाड़ी पर बैठना ये याद दिलाता है कि शहर और प्रकृति अब भी एक ही फ्रेम में मिल सकते हैं, बस नजर से देखने का तरीका बदल गया है। यहीं से नोएडा की कहानी और तेज हो जाती है। गांव के पास बना ये शहरी हिस्सा अब शहर के रोज के काम का हिस्सा बन चुका है और शहर की रफ्तार अब सड़कों से होती हुई सीधे खबरों तक पहुंचती है। इन रास्तों पर चलकर हजारों लोग रोज अपने घरों तक और अपने काम तक जाते हैं। यहाँ बड़ी सड़कें हैं, बड़े फ्लाईओवर्स हैं, मेट्रो की सुविधा है जो इस शहर को विश्व लेवल का आधुनिक शहर बनाने के लिए योगदान देते हैं। नोएडा का सिर्फ ऊपर तक ही बढ़ना सीमित नहीं था। नोएडा वक्त के साथ मेट्रो लेकर आया, अच्छी सड़कें लेकर आया, जिससे ये शहर आगे की तरफ भी बढ़ चुका है। जब शहर आगे बढ़ता है तो सबसे पहले रास्ते बदलते हैं। यहाँ सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बनी, ये रोज के काम को जोड़ने के लिए बनी हैं। सुबह से शाम तक लोग इन रास्तों पर चलते रहते हैं और शहर अपनी रफ्तार पकड़ता रहता है। मेट्रो आने के बाद शहर के दो हिस्से ज्यादा पास आ गए। जो जगह पहले दूर लगती थी अब रोज के सफर का हिस्सा बन गई। इस बदलाव का असर सिर्फ डिस्टेंस पर नहीं पड़ा, लोगों के वक्त पर भी पड़ा। सफर छोटा हुआ और दिन का इस्तेमाल बदला। सड़कों के साथ साथ यहाँ काम की जगह भी बनी। ऑफिस आए, आईटी के कैंपस बने और नए तरह के रोजगार शुरू हुए। शहर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, वो काम करने की जगह भी बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं होता, उसका मतलब होता है लोगों के दिन को आसान बनाना। जब बिजली मिलती है, जब पानी पहुंचता है, जब रोड सीधी होती है, तब शहर चलने लगता है। और इसी रिदम के साथ नोएडा हर दिन थोड़ा और बदलता है, कभी नए रास्तों के रूप में, कभी नए ऑफिस के रूप में और कभी नए लोगों के रूप में, जो यहाँ अपना काम और अपनी जगह ढूंढते हैं।
नोएडा को बड़े बड़े मॉल्स और आईटी सेंटर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ शॉपिंग होती है, यहाँ ऑफिसेस चलते हैं, लेकिन इन शीशे की बिल्डिंगों के शहर के बीच एक दुनिया और बसती है, जहाँ पर सफाई वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, रिक्शे वाले भी रहते हैं, और हाँ, छोटी छोटी दुकान चलाने वाले भी, जो मिलकर इस अत्याधुनिक शहर को शहर बनाते हैं। मॉल्स और बाजार शहर की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ लोग सिर्फ चीजें खरीदने नहीं आते, यहाँ मिलना जुलना होता है, वक्त गुजारना होता है और शहर को महसूस करना होता है। लाइट्स, दुकानें और भीड़ एक ही जगह पर अलग अलग कहानियां बना देते हैं। रोज का दिन छोटी छोटी आदतों से बनता है। सुबह लिफ्ट का इंतजार, शाम को मार्केट की भीड़, रात को घर लौटते हुए रास्ते। शहर की बड़ी तस्वीर इन्हीं छोटी तस्वीरों से बनती है। यहाँ रहने वाले लोग अलग अलग जगहों से आए होते हैं, कोई गांव से, कोई दूसरे शहर से और कोई पहले से यहीं का होता है। सब अपनी अपनी जिंदगी लेकर इसी शहर में मिल जाते हैं। इस मिलने से नोएडा का रोज का रंग बनता है। यहीं से समझ आता है कि नोएडा का बदलाव सिर्फ प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन का नहीं है, ये बदलाव रोज की जिंदगी का भी है। और इसी रोज की जिंदगी में शहर अपनी असली शक्ल दिखाता है। नोएडा का सफर गांव से शहर बनने तक का सफर है। यहाँ जमीनें बदली, इमारतें बदली, लोगों की जिंदगी भी बदली, लेकिन शहर बिल्डिंगों से नहीं बनता। शहर उन लोगों से बनता है जो इनके बीच रोज अपनी जिंदगी जीते हैं। नोएडा की असली कहानी यहीं से समझ आती है। जब हम किसी शहर को देखते हैं तो अक्सर उसकी बड़ी चीजों पर नजर जाती है। बड़ी सड़कें, बड़ी बिल्डिंग्स और रोशनी से भरी रातें। लेकिन शहर की कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं होती। नोएडा का सफर सिर्फ एक जगह का सफर नहीं है, ये उन लोगों का सफर है जो इस जमीन पर रहे, जो इस जमीन पर आए और जो इस जमीन के साथ बदलते गए। शहर कभी एक दिन में तैयार नहीं होता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बनता है। कभी किसी नई सड़क के साथ, कभी किसी नए घर के साथ और कभी किसी नए इंसान के साथ जो यहां अपना फ्यूचर ढूंढने आता है। नोएडा को समझने के लिए सिर्फ ऊपर से देखना काफी नहीं है, उसके लिए जमीन के पास जाकर देखना पड़ता है। वहां जहां रोज का जीवन चल रहा होता है, वहां जहां लोग शहर के साथ अपनी जिंदगी चला रहे होते हैं। आज नोएडा एक पहचान है, एक नाम है, एक शहर है, लेकिन इस नाम के पीछे बहुत सारी छोटी कहानियां छुपी हुई हैं और इन छोटी कहानियों से मिलकर एक बड़ी कहानी बनती है।